नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तेजी है और इस तेजी के पीछे वजह ये मानी जा रही है कि उत्पादन कॉपर का कम हो गया है और वर्ल्ड माइन प्रोडक्शन 3.5% घटा है। ये इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है। पेरू में 2020 में उत्पादन 12.5% कम हुआ है। एलएमई पर रजिस्टर्ड कॉपर डिपॉजिट 2005 के बाद सबसे कम है और ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी से मांग यहाँ पर बढ़ी है। तो ये एक रीजन है जिससे कॉपर के दाम बढ़े हैं। और गोल्डमैन ने एक साल का लक्ष्य $10,500 प्रति टन किया है। अगर इस लेवल को छुएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम रिकॉर्ड स्तर पर चले जाएंगे। अगर $10,200 के लेवल को भी पार किया तो रिकॉर्ड होगा और $10,190 के आसपास का रिकॉर्ड हाई है एलएमई पर कॉपर का। तो अब सवाल यह है कि क्या यहाँ से रफ्तार उतनी ही तेज़ रहेगी जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, या फिर अब रफ्तार धीमी होगी? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं राहुल शर्मा, डायरेक्टर इंडिया इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के और साथ ही पूनम चंद गुप्ता जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग था और तभी मार्च के लो से करीब करीब डबल हो गया है कॉपर का भाव। आगे की रफ्तार, आगे की चाल आप कैसी देख रहे हैं? नमस्कार मृत्युंजय जी। ये देखिए, डोमेस्टिक डिमांड में मजबूती आई है और आप जानते हैं चीजें अब नॉर्मल की ओर बढ़ रही हैं। चाइनीज फैक्ट्री आउटपुट जो है वो बढ़ा हुआ है। चाइना के एक्सपोर्ट्स के नंबर जो आए हुए हैं वो काफी बढ़े हुए आए हुए हैं। यूएस और यूरोजोन में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है मेटल की खपत बढ़ा रही हैं। और कोविड पीरियड में कहीं ना कहीं माइंस का आउटपुट थोड़ा डिस्ट्रप्टिव सप्लाई थी और खासतौर पर पेरू, चिली, जहां से ये सब आते हैं मेटल्स, तो वहां पर कोविड के काफी केसेस इस चक्कर में माइंस वो थी। तो शुरू में तो डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम हुई, पर अब मैं ये बोलूंगा कि डिमांड वापस आ गई है। और अगर डिमांड की बात करें तो देखिए, आज कोविड के बाद सारे देशों की सरकार पर एक दबाव है कि इकोनॉमी को नॉर्मलाइज किया जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काफी पैसा खर्च कर रही है। सो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और इन सब चीजों में मेटल की डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि प्राइमरली यही एक रीजन है जो मेटल की जो कीमतें बढ़ रही हैं स्टॉक मार्केट में, उसका। अच्छा, नहीं, ये तो वजह है सर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इन वजहों के दम पर जितनी तेजी आनी थी, क्या वो तेजी आ चुकी है या अभी और तेजी बाकी है? देखिए, ऐसा है कि तेजी और ये तो बड़ी वैसी चीजें शॉर्ट टर्म वाली कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती हैं। पर जहां तक मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन की जहां पर हम लोग सिर्फ इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि क्या एक्चुअल वो है, सीन है, तो उसमें अगर देखें तो एलएमई वेयर हाउसेज जो हैं उसमें स्टॉक जो है काफी कम है आज की डेट में। और स्टॉक कम होने का सीधा सा तात्पर्य है कि काफी कम से क्या मतलब है आपका? कितना कम? काफी कम मतलब अलग अलग कमोडिटीज का अलग अलग होता है। मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ सर। कॉपर के मेरे पास अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जिंक के जरूर होंगे। अच्छा, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन, तो जिंक के नंबर बता सकता हूँ कि जिंक के जो है एलएमई वेयर हाउसेज में काफी कम स्टॉक है, आर्बिट्रेज हो रही है सारी चीजें। तो डिमांड बढ़ी है, हम लोगों को सीधा सा एक तात्पर्य। और डिमांड आप देखिए खुद मृत्युंजय जी, इस बात को आप स्वीकार करेंगे, इस बात के बजट में गवर्नमेंट ने 2023 आखिरी तक 2024 तक कंप्लीट जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की है, ठीक है, न्यू एयरपोर्ट डेवलपमेंट की बात की गई है, एनएचएआई में जो राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास है उसकी बात की गई, नेशनल पाइप ग्रिड जो कि गेल, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल ये ओन करते हैं, उस पर बात की गई है। तो कहीं ना कहीं एसेट मोनेटाइजेशन पर ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। और जब एसेट मोनेटाइजेशन ये कहीं ना कहीं इन डिपार्टमेंट्स में होगा जो कि बड़े मेगा डिपार्टमेंट बहुत कंज्यूम करते हैं मेटल्स को। रेलवे तो आप जानते हैं स्टील का सबसे बड़ा कंज्यूमर है इंडिया में, तो वहीं पर साथ साथ गैल्वनाइज्ड स्टील की डिमांड बढ़ रही है रेलवेज में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क।
पावर ग्रिड भी अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है मेटल्स की डिमांड बढ़ाती है, और जब मेटल कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है देखिए, तो वो कॉपर की डिमांड बढ़ाएगा। जो हाउस वायरिंग है आपकी, घरों में एसी लगता है, घरों में पंखे लगते हैं, एक मकान लगता है, तो उसमें कॉपर की बहुत ज्यादा डिमांड आती है। तो अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ने के साफ संकेत इस वक्त दिख रहे हैं कॉपर के, और इसका इम्पैक्ट भी हमने प्राइस के ऊपर देखा है। लेकिन अब बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए फंडामेंटल की बात तो हमने कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 700 रुपए के ऊपर या फिर करंट मार्केट प्राइस पर क्या नई एंट्री लेना ठीक है, या एक करेक्शन का, एक गिरावट का वेट करना चाहिए बीरेन जी? नई एंट्री जो मोमेंटम फॉलोअर या एग्रेसिव ट्रेडर है वो जरूर ले सकते हैं, उनके लिए, और लो रिस्क ट्रेडर को जरूर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा यूफोरिक हो गया है चाइना की एग्रेसिव, जैसे कि ये सुपर साइकिल है तो ये आगे चलेगा, लंबा चलेगा, बट फिलहाल अगर 2-3 दिन के नजरिए से बात करें तो लो रिस्क ट्रेडर 685-88 के आसपास बाय कर सकता है। 680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, 705 से 720 का टारगेट, और एग्रेसिव ट्रेडर अभी भी बाय कर सकता है, बट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होना चाहिए जो भी है वो, और ट्रेड रात को ही क्लोज आउट। ठीक है अनुज जी, आपका टेक्निकल चार्ट कॉपर में ट्रेडिंग को लेकर इस वक्त क्या कहता है? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, ट्रेंड कॉपर का पॉजिटिव है, बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। हालांकि हमने मॉर्निंग से कुछ गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी है, बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि कॉपर में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल फैक्टर्स हैं और जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट्स पे हमने यहाँ पर रिकवरी देखी है और जिस तरीके से पॉजिटिव इंडिकेटर्स यहाँ पर बने हैं, मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर खरीदारी करना चाहिए। थोड़ा सा डिप मुझे लगता है कि बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो डिप भी यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो 688 के आसपास भाव मिले तो खरीदारी करके चलें। 682 का स्टॉप लॉस लगाएं। 698, 700 तक दोबारा हमें इवनिंग तक लेवल देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कॉपर में रहनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट पर खरीदारी की रणनीति कॉपर में होनी चाहिए। ये तो बात हो गई कॉपर की। जिंक की बात कर लेते हैं, जो कि इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राहुल जी। राहुल जी, जिंक के ग्लोबल हालात क्या हैं इस वक्त, और जिंक के फंडामेंटल आपको कैसे दिख रहे हैं? जिंक के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है मृत्युंजय जी। जो भी ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं वो सारे पॉजिटिव ट्रेंड की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि लैटिन अमेरिका कंट्रीज में जहां पर माइनिंग डिस्ट्रप्टिव थी बिकॉज ऑफ कोविड, वो सारी नॉर्मलाइज हो गई हैं, आउटपुट बढ़ गया है। चाइना में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है, जैसा कि बेस मेटल्स का जो 50% कंजम्पशन होता है वो चाइना करता है उसका, और चाइना में वो डिमांड भी बढ़ी है और चाइना का एक्सपोर्ट नंबर जो है वो भी बढ़े हैं। तो जिंक के उसमें मैं ये बोलूंगा कि जो LME का प्राइस है वो कहीं ना कहीं, देखिए जो इंडिकेट किया था पिछली बार, मैं दोबारा यही बोल रहा हूँ कि 27 से 2900 का एक बहुत अच्छा जोन है अभी करंट जो ट्रेंड चल रहा है और जिस हिसाब से डिमांड और सप्लाई आ रही है। और इंडिया की जहां तक बात करें तो इंडिया में देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट मेजर, जो गवर्नमेंट मेजर ले रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में, जो ये कैपिटल को इन्फ्यूज कर रही है, उसका आउटपुट ये रहेगा कि करीब 14 से 15% की जिंक सेक्टर में डिमांड आएगी इंडिया में 2021 में। तो जब ये डिमांड आएगी तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ते हैं। देखिए डिमांड एंड सप्लाई है, दैट गवर्न्स द प्राइस। तो ये सीधा सीधा कैलकुलेशन है। बहुत शुक्रिया राहुल शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जिंक मार्केट के हालात आगे कैसे रहने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राहुल शर्मा का, पूछिए राहुल जी। अच्छा, अनुराग है हमारे साथ MP से, पूछिए अनुराग जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए सर। मैंने चने में बाइंग किए 47 और 48 के भाव पर, और सर CPO पे चला चाहिए और सोयाबीन पे भी। चना, क्रूड पाम तेल और सोयाबीन के ऊपर आप राय चाहते हैं, बताइए बीरेन जी। सोयाबीन जैसे जो लोग रेगुलर फॉलोअर है उनको पता है कि मैं करीबन 45 से बाइंग मूड में हूँ और आगे जी 5200 ओके।
लगता है संपर्क डिपेंडेंट है गवर्नमेंट का। जी जी, मैं आऊँगा सर आपके पास। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। अनुज जी, आप बताएं क्या करना चाहिए चने में, सोयाबीन में और क्रूड पाम तेल में? देखिए, चने में मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हालाँकि हमें ये भी ध्यान में रखना है कि आगे समय में जो मंडियों में आवक है नई क्रॉप की, वो भी आती हुई दिखाई देगी। तो एक्सपेक्टेड है कि एक बार 4,700 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पर एग्जिट कर लें, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो है आवक की वजह से यहाँ देखने को मिल सकता है। क्योंकि फरवरी एंड होने वाला है, तो मार्च में नई क्रॉप की आवक आएगी, तो हम अगले महीने एक अच्छी गिरावट यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं। तो बाउंस पर अपना निकल जाएँ, 4700 के आसपास हमें लगता है कि लेवल्स देखे जा सकते हैं, तो वहाँ पर वो एग्जिट कर सकते हैं। और जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है, सोयाबीन का अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि सोयाबीन को इनको होल्ड करके चलना चाहिए, ऊपर में 5000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। क्रूड में करंट रेट पे लॉन्ग या शॉर्ट? बड़ा छोटा सवाल आपने पूछा है। क्रूड में ताजा भाव पर लॉन्ग यानी खरीदें या शॉर्ट यानी बेचें, बताइए अनुज जी। देखिए, क्रूड में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि क्रूड में जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव है और कंटिन्यूसली $58 को मार्केट सपोर्ट भी कर रहा है और उसको फॉलो भी कर रहा है। मुझे लगता है कि खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में टारगेट वाइज अगर देखें तो करीबन 4,380 4,400 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि करंट रेट से भी खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और खबर की। खबर यह है कि हल्दी की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है और वायदा बाजार में हल्दी का भाव 7800 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर चला गया है और आज 4% तक दाम बढ़े हैं। 300 रुपये की तेजी के साथ मार्केट बंद हुआ है। हाजिर बाजार में यानी जो स्पॉट का मार्केट है, जो मंडियां हैं, वहां पर 8000 के पहले ही जा चुका है, 8000 से ऊपर, और अभी तेजी बनी हुई है। तो क्या अभी दाम और बढ़ने वाले हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूनम चंद गुप्ता, हल्दी के जानकार हैं। पूनम चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या और तेजी बाकी है और दाम बढ़ सकते हैं क्या टर्मरिक के? नमस्कार साहब, इसमें लगता है कि 300 रुपए की तेजी आ सकती है। कारण जो एक्सपोर्ट की डिमांड कुछ कम हुई थी, 3-4 रोज से डिमांड काफी अच्छी निकल गई है और भी धीरे धीरे बढ़ रही है। डिमांड एंड सप्लाई को देख की जगह सप्लाई काफी कम है। ये मात्र 7,000 बोरी निजामाबाद में, 25,000 बोरी एवरेज में और कोई मंडियों में फ्रेश अराइवल कहीं भी नहीं है। हल्दी मसाला नहीं रह गई है, बल्कि मेडिसिन डे बाय डे इसकी खपत तो बढ़ती जाएगी। साल हमारे पास 10 से 15% कम आ रहा है ऑल ओवर इंडिया का। तो देखते हुए इसमें 200 से 300 रुपए और बढ़ने की। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 200 से 300 रुपए तक और दाम बढ़ सकते हैं, ये आपकी राय है पूनम चंद गुप्ता जी की। लेकिन दूसरे गुप्ता जी क्या कहते हैं? अनुज जी, आप बताइए। तो ऐसे में क्या वायदा में अभी ट्रेड लेना सेफ है या थोड़ा करेक्शन का वेट किया जाए? देखिए मिथुन जी, हमने एक अच्छी खासी रिकवरी टर्मरिक में देखी है। हालांकि पिछले 3 दिनों में एक फॉल भी आया था, तो वहीं से मार्केट ने बाउंस लिया है। तो फंडामेंटल काफी पॉजिटिव है और टेक्निकल चार्ट्स पे भी हम देखें तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी बाय साइड में रहना चाहिए। इनिशियली मुझे लगता है कि 8,000 से लेकर 8,100 तक का मीन्स करीबन 200-300 रुपए की और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि ये जो रैली है आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, बट इनिशियली 8,000 से लेकर 8,100 को टारगेट कर सकते हैं और उसके ऊपर अगर मार्केट चलता है तो 8,400 8,500 को भी टारगेट देखने को मिल सकता है। बट इनिशियली मुझे लगता है कि जो ट्रेंड बना है पॉजिटिवली, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि 200-300 रुपए की तेजी और आ सकती है और पूनम चंद गुप्ता जी ने भी ये बात कही। लेकिन एक सवाल ये भी होता है कि 200-300 रुपए की तेजी के बाद क्या होगा? मतलब क्या 200-300 रुपए की तेजी यानी अगर वायदा में 7800 रुपए का भाव है तो 8100 रुपए तक, तो क्या 8100-200 रुपए तक जाने के बाद भाव रुक जाएगा या फिर वहां से बड़ा करेक्शन, बड़ी गिरावट शुरू होगी? गुप्ता जी, क्या कहेंगे इस पर आप? पूनम चंद गुप्ता। हाँ, हेलो जी। ऐसा है, अभी इसका 8,100 का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके ऊपर मार्केट चलती है तब तो इसमें और 500-700 रुपए की तेजी दिखती है। नहीं तो क्या है, आगे डे बाय डे अराइवल, फ्रेश नई अराइवल तो आती रहेगी। उस हिसाब से एक बार रेंज बाउंड के हिसाब से 200 रुपए कम या ज्यादा रेंज बाउंड पे बाजार रुक सकते हैं, ऐसा लगता है। हाँ जी, ओके, ठीक है। और अब
बहुत शुक्रिया पूनम चंद गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और टर्मरिक पर अपना व्यू देने के लिए, अपनी राय देने के लिए। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी, जहां हमने सेल रिकमेंड किया है 40,700 के आसपास बिकवाली करें, 47,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 45,900 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। मार्च महीने में हम लेड में बाई प्रेफर करेंगे। फरवरी में अभी डिलीवरी शुरू होगी 2 दिन के बाद, तो मार्च में बाई करेंगे। 170 पे टारगेट रहेगा, 175 और स्टॉप लॉस 168 का रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल जिंक में रहेगी, जिंक में खरीदारी करें 230 में, स्टॉप लॉस 228 का, टारगेट 233 तक हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।